आज मैं आपके लिए एक आध्यात्मिक जानकारी लेकर के आया हूं। ज्योतिष से ही रिलेटेड है, लेकिन ज्योतिष और आध्यात्म का आपस में चोली दामन का साथ है। बहुत गहरा संबंध है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक फंक्शंस होते हैं, त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, उन सबके पीछे ज्योतिष काम करती है। ये सच है। अभी भगवान राम का देवसैन में मुहूर्त हुआ था और वहां पर एक फैज खान नाम के मुसलमान को नीम में मिट्टी डालनी थी। धर्मनिरपेक्षता के चोले को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा था, तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा देव सो रहे हैं, इस समय शिलान्यास नहीं होना चाहिए। तो बड़े बड़े शास्त्रज्ञों ने मेरे को मुसलमान करार दे दिया कि ये तो हिंदू विरोधी हैं। चाटुकारिता की एक हद होती है। शास्त्र जो कहता है हम वही करेंगे, लेकिन शास्त्रों के अनुभव हमारे अंदर होने चाहिए। आज मैं बताऊंगा आपको ज्योतिष और शास्त्र, ज्योतिष और आध्यात्मिक का आपस में कितना गहरा संबंध है। फेविकॉल की तरह है ये। एकादशी का व्रत बहुत डिमांड आई है। कल एकादशी थी। सबने कहा गुरुजी ये बताओ एकादशी का जो व्रत है क्यों करना चाहिए। सभी ब्राह्मण सभी कहते हैं एकादशी का व्रत करो। तो मैंने आज सोचा कि आज आपको एक एपिसोड बना के दूं। कल तो हम एपिसोड कर चुके थे। हमारे यहां पर चंद्र और सूर्य के मूवमेंटों से योग का निर्माण होता है। उन्हीं से तिथियां और करण बनते हैं। चंद्रमा जब मूव करता है तिथियों के ऊपर 12 अंश की चाल को एक तिथि बोलते हैं, 6 अंश की चाल को एक करण बोलते हैं। हर 7 तिथि के बाद में 8वीं तिथि का फर्स्ट पार्ट एक कहीं सेकंड पार्ट, उसको भद्रा बोलते हैं। ऐसे ही हर एकादशी यानी एक छोड़ के एक एकादशी को छोड़ करके एक एकादशी, यानी ये कह सकते हैं कि एक छोड़ के एक, यही कहूं। तो जो सूर्य का मूवमेंट है वो और चंद्रमा का मूवमेंट है वो, जब चंद्रमा और सूर्य मूवमेंट करते हैं एकादशी के ऊपर से, ये तो सच है, अभी चंद्रमा घूमेगा तो एकादशी होगी। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत गहरा विज्ञान है। कह रहा था कि एकादशी का जो व्रत है क्यों जरूरी है। एकादशी को भोजन करने से फूड पॉइजनिंग क्यों होती है। एकादशी को भोजन करने से शरीर में विष का निर्माण होता है, क्यों, जानिए। एक एकादशी को छोड़ करके, एक महीना छोड़ करके एक महीने जो एकादशी आती है, उस एकादशी में सूर्य अपने नक्षत्रों पर चलता है। सूर्य को एक महीने में एक परिक्रमा लगाता है, तो एक महीना छोड़ करके 27 नक्षत्र होते हैं। जैसे कि उसका कृतिका नक्षत्र है, जब वो कृतिका नक्षत्र पर आएगा एकादशी में, तो जब अपने नक्षत्र से मूवमेंट होता है तो वो पृथ्वी लोक पर विष फेंकता है, और वो विष बहुत सारी जड़ी बूटियां एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब करती है, और वो जो विषैली जड़ी बूटी होती हैं उनसे फिर दवाइयां बनती हैं। वो उन्हीं नक्षत्रों में भी तोड़ी जाती हैं। आग का पौधा है, कीकर का है, जड़ें हैं, आग की जड़ें हैं, बहुत सारी हैं, पीपल है, ये सब, नीम है, ऐसी बहुत सारी बूटियां हैं। ऐसे ही उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 3 नक्षत्र सूर्य के हैं। तो ये एक महीना छोड़ के एक अगली एकादशी जब आती है तो उन पर भ्रमण करता है और उस समय विष बनाता है। और अगर आपने उस समय भोजन किया, शरीर के अंदर फूड पॉइजनिंग के खतरे होते हैं। आप ध्यान देना, जब एकादशी को अगर आप व्रत नहीं करते और भोजन भरपेट कर लेते हो, तो आप उस दिन देखना कि आपकी हालत क्या होती है। क्या आप आलसी बने रहते हैं?
क्या आपको सोने की इच्छा होती है, या उस दिन एसिडिटी ज़्यादा बनती है, या उल्टी कर देते हो, या बेचैनी या घबराहट होती है? ये देखना, ऐसा आप फील करेंगे उस दिन बेचैनी का। और उस दिन अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इसका ये वैज्ञानिक आधार है, आयुर्वेदिक आधार है। इसलिए कोई हिंदू धर्म के ऊपर उंगली तो नहीं उठा सकता, क्योंकि हर चीज का जवाब हमारे शास्त्रों में है और हमने भी पूरी कोशिश की है कि हम आपके सामने उसको रखते हैं। इसलिए कोशिश करिए एकादशी के व्रत को रखें। अब बात आती है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। वो जल का कारक है, चावल चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा चावल का कारक है। एक तो चंद्रमा पीड़ित होता है, और जो जल है और जल से संबंधित बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उन सब में पॉइजनिंग बहुत जल्दी होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी निर्जला भी होती है, उस दिन जल भी नहीं पीना चाहिए। कोशिश तो यही की जाती है, नहीं तो बहुत जल्दी पॉइजनिंग होने का खतरा बनता है। और सूर्य के साथ चंद्रमा की दुश्मनी, सूर्य के साथ चावल, क्योंकि वो उसका एंटी है, उसका गेहूं तासीर है और चावल का ठंडा तासीर है। इसलिए अगर हम एकादशी को चावल खाते हैं तो बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग का खतरा बन जाता है। ये इन सब के वैज्ञानिक आधार हैं। आगे बताऊंगा चौथ का चंद्रमा का क्या रहस्य है। आगे आपको आध्यात्मिक जानकारी भी देता रहूंगा हर तिथियों के बारे में, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। अमावस्या का क्या रहस्य है, पूर्णिमा का क्या रहस्य है, वो सब जानकारी आपको दे। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।